नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2024 ये आप हमेशा याद रखेंगे। किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के कारण 500 साल पुराना झूठ उन्होंने उसका बुर्का खुद ही उतार दिया। ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, दोबारा से हमारे मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, इसलिए आज मुस्लिम कम्युनिटी को थैंक्स तो करना बनता ही है इन कॉकरोचों को। वो क्यों? क्योंकि सितंबर 24 में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया, हमारी इंडियन हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया, हमारी नहीं इनकी, और फ्यूचर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इन कॉकरोचों के ऊपर। अब ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, कोई कोर्ट की रूलिंग नहीं थी, मुसलमान कम्युनिटी ने खुद ही पूरे देश को हैरान कर दिया है और हर इंडियन सोच रहा है आज की डेट में ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि एक बहुत पुराना 500 साल पुराना नैरेटिव था इनका, जिसे ध्वस्त कर दिया इन्होंने ही। और इसलिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इस मुस्लिम कॉकरोचों को, जो इनका एक्शन है उसके लिए थैंक्स करने के लिए कि 500 साल पुराना झूठ और फ्रेब आपने खुद ही खत्म किया। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा ये बोलती है कि आप कभी भी मस्जिद को तोड़ नहीं सकते, उसकी एक भी ईंट को हिला नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और यही जो झूठ है वो कोर्ट में भी यही पेश करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स उसको हवा देते हैं, और जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं यानी कि लिबरांडू, ये भी उसको हवा देते हैं, हमेशा बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। अब दोबारा से बोलता हूँ, सैल्यूट करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। सैल्यूट तो मैं इन कॉकरोचों को कभी करूँगा नहीं, थैंक्स तो कर ही सकते हैं कि आपने सितंबर 24 को अपने पैर पर परमानेंटली कुल्हाड़ी मार दी है। ये मंथ भारत कभी भूलेगा नहीं और ये डेट भी भूलेगा नहीं, इसका क्रेडिट हम इनको ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट होती है कि मस्जिद सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, मोस्ट सेक्रेड प्लेस। ये मिथ को इन्होंने तोड़ दिया। अब होता क्या था, जो मुसलमान हैं भारत के और उनको बैकिंग होती थी सिकुलर लॉयर्स की और ये लिब्रांडो के जजेस की, बिके हुए जजेस, जो हमेशा ही हमारे मंदिरों के ऊपर जब भी कंस्ट्रक्शन होती है उसे रोक देते थे, जैसे कि राम टेम्पल में। और उनका एक कोर आर्गुमेंट था कि जो मस्जिद है वो अल्लाह की घर है और उसमें एक भी ईंट अगर एक बार रख दी तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसे आप कभी भी डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने पूरे कंट्री को हॉस्टेज बना के रखा था एक लाइन डालकर। जस्टिस देने नहीं देते थे मिलियंस ऑफ हिंदूज के लिए। हम रोए हैं अपने मंदिरों के लिए, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे सेंचुरीज तक इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने कंटिन्यू रखा। सितंबर 2024 में हमने कुछ डिफरेंट देखा कि भाई मस्जिद को तोड़ना भी पॉसिबल होता है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सेम मुस्लिम कम्युनिटी ने जो ये बिलीफ लेके बैठी थी कि आप मुसलमानों की मस्जिद को हाथ भी लगा नहीं सकते, खुद अपने हाथों से अपनी मस्जिद को तोड़ा है उन्होंने। और ये कोई छोटी मोटी मस्जिद नहीं है, फुली बिल्ट मस्जिद है, स्ट्रक्चर था। ये नहीं है कि कहीं एक आधी ईंट या किसी कुत्ते की मज़ार कहीं सड़कों पे लगा दी उसको तोड़ा है। मस्जिद बनी हुई है जिसे हम खुद बोलते थे इनविंसिबल, कोई हाथ भी लगा नहीं सकता इनको, खुद ही मुसलमानों ने तोड़ी है। एंड विद दीज एक्शंस सिंगल हैंडेडली इन्हीं मुसलमानों ने जो ये एक भ्रम पैदा किया हुआ था कि भाई मॉस्क को आप हाथ नहीं लगा सकते, ये तो अल्लाह का घर है, इस आर्गुमेंट को ब्लॉक कर दिया, तोड़ दिया। जस्टिस हमारी ब्लॉक की हुई थी और ये जो सारा का सारा झूठ था, लिटरली झूठ, फ्रेब खत्म हो गया। एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स, हमें आज मुसलमान कम्युनिटी को थैंक्स करना चाहिए, आपने अपना झूठ खत्म कर दिया।
राम टेम्पल आपको मालूम है 500 साल इस एक स्टेटमेंट के आसपास घूमता रहा, मटेरियलाइज इन्होंने होने नहीं दिया। क्यों? एक लीगल बैटल में हमें फंसा के रखा सेंचुरीज तक। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस, इन्होंने क्या कुछ धांधली नहीं करी। और कोर्ट्स स्लोली चलते थे, उन्हें पता था कि भाई हिंदू बोलेगा नहीं, मुसलमान छोड़ेगा नहीं। ऊपर से सिकुलर जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश करी इसको प्रोलॉन्ग करने की, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने सबको किया पीछे, कहते जी पीछे हट जाओ, अब जो ये मॉस्क है, ये मस्जिद है, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो टूटेगी। और कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए, उन्होंने तो कोर्ट को भी बोल दिया, लोगों को बोल दिया, ओ जी हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ भी दिया। पहले बोलते थे मॉस्क जो इटर्नल होती है, ये तो सिंबल ऑफ डिवाइन ओनरशिप है, ये कभी टूट नहीं सकती, अगर टूटी है तो दोबारा वही जगह पे दोबारा बनाई जाएगी। अब इसमें एक आयरनी है कि आयरनी ये है कि जैसे मुसलमान कम्युनिटी ने खुद ही अपने हाथों से हिमाचल और उत्तर प्रदेश की मस्जिद को तोड़ दिया। तोड़ा क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने आवाज़ उठाई। पहली बार हिंदुओं ने, हिमाचल के हिंदुओं ने ये दिखा दिया कि मर्द का बच्चा क्या होता है। हमने आवाज़ उठाई और ये लेडीज़ की ड्रेस डाले हुए, मूंछ कटाकर, बकरी वाली दाढ़ी रखे हुए, मुंह छुपाकर भाग गए वहाँ से अपनी मस्जिद तोड़कर। दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि दिन दिहाड़े अपनी मस्जिद को ये तोड़ देंगे? यानी कि उन्होंने एक चीज़ और प्रूव कर दी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसे टेक डाउन करना आसान है, इसका रिलीजन के साथ कुछ लेना ही नहीं है। यानी कि जो इनकी हिपोक्रेसी थी टूट गई, इस्लामिक एजेंडा था टूट गया। इट्स अ बिग ब्लॉक। जो रेडिकल इस्लामिक एजेंडा है उसे मुस्लिम कम्युनिटी ने तोड़ दिया। अब जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि भाई ये झूठ अब दोबारा से फैलाना शुरू करेंगे। ये क्या बोलेंगे? ये तो मस्जिद का एक छोटा सा पार्ट तोड़ा है, मस्जिद थोड़ा ना तोड़ी है। जबकि पहले बोलते थे कि मस्जिद की एक ईंट भी बाहर निकल नहीं सकती, और अब बोलेंगे मस्जिद तो अभी भी खड़ी है, थोड़ा पार्ट टूटा है, थोड़ा मरम्मत के लिए तोड़ा है। अब ये उस झूठ को फैलाएंगे क्योंकि नाक कट चुकी है। अब बचाएं कैसे? झूठ तो ये आपको पता है कि अल्लाह की झूठी कसम खा के भी झूठ बोल लेते हैं, इस झूठ को तो आप कुछ समझो ही नहीं। अब दोबारा आते हैं जो रेडिकल मुस्लिम कम्युनिटी है। अब उन्होंने एक ऐसा पिंच ऑफ सॉल्ट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुसलमानों ने हमारे साथ कर क्या दिया। अब होगा क्या? कोर्ट में जब भी कोई नया केस जाएगा जहाँ पर ये बोलेंगे कि मस्जिद को तो आप टच ही नहीं कर सकते, जो ये काम अभी हुआ है इसकी वीडियोस दिखाई जाएंगी इनको, कि आप तो बोलते थे कि जो रिलीजियस ये तुम्हारी जगह है इसे टच नहीं कर सकते, आपने तो खुद तोड़ी हैं 2 जगह पर। यानी कि अब पॉलिटिकल जो मैनिपुलेशन होता था वो भी रुक जाएगा। लिब्रांडो की जो सपोर्ट है इनकी गंदी मस्जिद के ऊपर, वो भी रुक जाएगी। गंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा नहीं होगा, कि जब मंदिर खुलता है तो पूरा इकोसिस्टम साथ में चलना शुरू होता है। होटल शुरू होते हैं, टूरिज्म शुरू होता है, खाने पीने की जगह शुरू होती हैं। मंदिर एक इकॉनमी है जो चलती है, तरक्की आनी शुरू होती है। उस जगह में जो रेट हैं प्रॉपर्टी के बढ़ने शुरू होते हैं, और जहाँ पर भी एक मस्जिद खुल जाती है प्रॉपर्टी बिकनी ही बंद हो जाती है, क्योंकि गंदगी फैलनी वहाँ पर शुरू होती है। लड़कियों का वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, गंदे रिमार्क्स दिए जाते हैं, अगवा कर लिया जाता है उनको, हिंदू छोड़कर भाग जाते हैं। मुसलमान कभी भी कुछ खरीदता नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने तो कब्जा ही करना होता है। जो मस्जिद बनती है वो भी कब्जे की जगह पर ही बनती है। कोर्ट की जगह के ऊपर भी ये मस्जिद बना देते हैं, और कोर्ट को छुड़ाने के लिए भी 21 साल लग जाते हैं, उसी कोर्ट जिसकी अपनी जगह है। मुसलमान अगर हिंदुओं की जगह पे कभी भी मस्जिद बनाते हैं, वही गंदी मस्जिद, तो आप समझ सकते हैं कि हम तो कभी छुड़ा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये जो सारा सिस्टम है, जो ये पूरा अनमास्किंग हुई है इंडियन रेडिकल मुस्लिम कम्युनिटी की, ये इतनी बड़ी गेम चेंजर है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने मिसलीड किया हमारी कंट्री को, हमारी कोर्ट्स को, हमारे लोगों को, और हमें बेवकूफ़ बनाया कि ये डेमोलिशन नहीं हो सकती। एंड द ट्रूथ इज़ कि डेमोलिशन आपने खुद करी है, हमने नहीं करी।
अब ये बेटा मुस्लिम्स, मुझे मालूम है मेरी वीडियोस को बड़े प्यार से सुनते हो क्योंकि तुम्हारी लापरवाह हम ही करते हैं। अब ये अल तकिया निकालेंगे, ट्रिक्स निकालेंगे कि भाई हुआ क्या, भी पार्ट था, पहले बोल दिया, फिर बोलेंगे मस्जिद तो थी ही नहीं, ये तो किसी का पर्सनली किसी ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो तोड़ा है, मस्जिद को तो हाथ नहीं लगा क्योंकि मस्जिद तो थी ही नहीं। अब ये जो ट्रूथ है ये अनडिनाएबल है दोस्तों, अनडिनाएबल। ये अनयूजफुल एक्सक्यूजेज इनके, ये अल तकिया जिसको बोलते हैं, ध्वस्त हो गया। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो क्लेम है, अब ये क्या बोलते हैं कि हम तो अगर सड़कों पे भी अगर हमने नमाज पढ़ ली तो सड़क भी हमारी हो गई, वो भी अल्लाह की हो गई है। ये जो है ना, ये कभी डड्डू वाले पोस्ट 5 बार ऐसे करके करते हैं, डड्डू बन के सड़कों पे, पार्क्स में, ये इसीलिए करते हैं ताकि ये उसकी वीडियोस बनाए, और वीडियोस बनाकर जो फ्यूचर में कभी भी कोई केस होगा तो बोलेंगे जगह तो हमारी है, हमने तो यहाँ पर नमाज पढ़ी थी। जैसे ये बोलते हैं कि जहाँ पर भी अगर हमारे परदादों ने भी हमने क्लेम कर लिया कि हमारा दादा यहाँ पर नमाज पढ़ता था, वो बेशक नमाज उसने ज़िंदगी में कभी पढ़ी भी ना हो, तो भी ये वक्फ बोर्ड उस जगह को टेक ओवर कर लेता है। आपको मालूम है इस चीज़ का? जहाँ पर ये क्लेम कर लें कि मेरे दादे परदादों ने वहाँ पर नमाज पढ़ी थी, डड्डू बन गए थे वहाँ पर, तो उस बेसिस पर वक्फ बोर्ड उस जगह को टेक ओवर कर लेता है। अब वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। इनकी हिपोक्रेसी ये भी ख़त्म कर दी। बाबरी मस्जिद जो एक घटिया सिंबल था इनका, उसे ध्वस्त हमने किया, इसलिए ये उसके ऊपर क्लेम करते हैं कि भाई तोड़ी आपने है, जगह हमारी है, मस्जिद एक बार बन गई तो वहाँ पर दोबारा से बनेगी। अब उसका जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी ख़त्म हो गए इनके लिए, क्योंकि टूट गई तो टूट गई। कोर्ट की रूलिंग है, तुमने खुद अपनी मस्जिद तोड़ी है, यानी कि वहाँ पर भी जो दलील थी अब ये नहीं चल सकते। अपने जूतों को खुद ही थूका, अपने जूतों पर उसे चाट लिया मुसलमानों ने। और हिमाचलियों, गर्व से बोलता हूँ थैंक यू आपको, आपने इनको घुटनों पे ला दिया है। और दोस्तों, छोटी सी कम्युनिटी है हिंदुओं की हिमाचल के अंदर, इनकी भी कॉकरोचों भी थोड़ी है क्योंकि हिमाचल में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। इन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी और मुसलमान भाग गए कस जगह से जिसको बोलते थे टच नहीं हो सकती, खुद ही तोड़ी है। और अब इनसे पूरे देश में इनकी मस्जिदें गंदी वाली जो होती हैं उन्हें तुड़वाएंगे हम ही। अब लॉ के अंदर एक कन्वीनियंट टूल आ गया हमारे हाथों में कि अगर एक जगह पर ये राज़ी हो गए हैं, अपने हाथों से खुद तोड़ी है, तो बाकी जगह पर ये नहीं बोल सकते। यानी कि अब इनकी जो ये नोट छापने की इलीगल फैक्ट्रियां हैं मस्जिदें, अभी एक एक करके डिमोनेटाइज होंगी, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दूसरी बात, क्या हमारी मीडिया वालों ने इसको इस एंगल से देखा कि आपके पास एक इतना बड़ा टूल इन्होंने हाथ में दे दिया है, लेकिन मीडिया आपको अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है ये बोलकर कि देखिए मुसलमान कितने अच्छे होते हैं। उन्होंने खुद ही भाईचारे के चक्कर में अपनी मस्जिद को तोड़ दिया क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, जबकि एंगल कंप्लीटली डिफरेंट है। अब ये ना तो लड़ाई कर सकते हैं हमारे साथ सड़कों पर, ना जजेस के पास जाकर, ना मीडिया में, क्योंकि वहाँ पर अब जो मेरी वाली वीडियो है ये वहाँ पर साथ में पैरेलली दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अब स्ट्रैटेजी बना ली आपके खिलाफ। मुसलमानों, आपने जो बेवकूफ़ अभी बनाया, आज आप खुद ही बेवकूफ़ बन गए। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ कभी ना कभी ये गलती करता ज़रूर है। तो ये तो बचपन से ही बाय बर्थ ये बेवकूफ़ थे। अब इनको थैंक्स करना तो बनता ही है। थैंक्स हम करेंगे जूतों से। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।